आज हम लोग अध्याय 5 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटना, मोमबत्ती का जलना, चौक के टुकड़ों को चूर्ण बनाना। उपयुक्त में से कौन सा सही है? कथन जो है कौन सा सही है, तो याद रखना उपयुक्त में सभी सही है, लेकिन इस पर डॉट। मोमबत्ती का जलना, जब मोमबत्ती जलता है तो कुछ मोमबत्ती जो है जल जाता है, कुछ मोमबत्ती पिघल के नीचे की तरफ आता है। तो याद रखना एनसीईआरटी में दिया गया, जिसके कारण मोमबत्ती का जलना भी उदाहरण है। कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटिए। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटिए। इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर लगाइए, जिससे टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज के टुकड़े का मूल आकार ले लें। स्पष्ट रूप से आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते, लेकिन मूल टुकड़ा बना नहीं सकते। याद रखना बना नहीं सकते, लेकिन क्या कागज के टुकड़े कोई परिवर्तन हुआ? यानी ये टुकड़ा है, ये कागज का टुकड़ा 4 भाग बटा है। क्या इस 4 भाग के टुकड़े को पुनः इस टुकड़ा को जोड़ सकते? ये जोड़ सकते हैं। वैसा भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वैसा परिवर्तन जो पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे क्या है, जैसे क्या कहते हैं, दूध से दही बनना। क्या दूध से दही बनेगा? नहीं। वैसा परिवर्तन जो पुनः प्राप्त ना हो सके, उसे रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही बने, दही से फिर दूध नहीं बनेगा, जो पुनः प्राप्त नहीं हो सकता उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो यानी चौक का चूर्ण को थोड़े थोड़े चूर्ण को इकट्ठा करके उसे पानी डाल के गीला करके फिर उसे गोल टाइप का बनाकर सुखाकर वो चौक बनाया जा सकता है। तो इसीलिए ऑप्शन में ये रसायन क्या भौतिक परिवर्तन। अपनी कक्षा के चौक बोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चौक पाउडर के एकत्रित कर ले, अथवा चौक के एक छोटे टुकड़े का चूर्ण बना ले। इस पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर पेस्ट बना ले। इसे चौक के आकार में बेल कर सूखने दे। क्या आप चौक के चूर्ण से फिर चौक बना सकते हैं? हाँ, बना सकते। पदार्थ के आकार, अमाप, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिससे किसी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय मतलब पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अब हम दूसरे प्रकार के परिवर्तन के पर विचार करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दूध का दही में जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। सही है। दूध का दही में जमना एक भौतिक परिवर्तन है। गलत है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल ए सही है। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बर्फ का पानी बनना, पानी का उबलना उपयुक्त में भौतिक परिवर्तन है। दोनों जो है भौतिक परिवर्तन। जैसे बर्फ है, ये माने बर्फ का टुकड़ा है, ये धीरे धीरे क्या है, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर पानी को हम जमा कर इसे बर्फ बना सकते हैं। तो वैसा परिवर्तन जिसे हम पुनः प्राप्त करते, जिसे हम
दोबारा उस वस्तु को, उस पदार्थ को प्राप्त कर सके। जैसे बर्फ था पहले, पानी में बदल गया, अब बदल गया, फिर बर्फ हम प्राप्त कर लिए। ऐसे परिवर्तन को जो पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जो दोबारा वही चीज प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ था, फिर पानी बना, फिर इसे जमा कर हम बर्फ बना लिए, तो वह क्या भौतिक परिवर्तन। जैसे पानी का उबलना, पानी का उबलना, फिर पानी का उबाल रहे हैं, तो उसे वाष्प को एक जगह एकत्रित कीजिए, तो देखना पानी जमा हो जाएगा, पानी बन जाएगा। वाष्प को अगर किसी मान लो किसी बर्तन है, वाष्प उड़ रहा है, क्या कहते हैं, खौल रहा है पानी, तो उसको उसका वाष्प जो है एक जगह किसी ढक्कन से ढक रखे, तो उसमें क्या होगा, भाप से धीरे धीरे क्या है एक जमा होगा, धीरे धीरे क्या है आपको पानी की तरह नीचे उसमें आएगा। पदार्थ के आकार, अमाप, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे उत्क्रमणीय मतलब पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनता है, जबकि ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन हो जाता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। पदार्थ के आकार, अमाप, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। याद रखना, ये हो जाएगा सही, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो याद रखना इसका आंसर जो हो जाएगा, क्या पूछा है, गलत। यानी निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन सत्य नहीं है, तो सत्य कौन नहीं है, याद रखना। ऐसे परिवर्तन को नया पदार्थ बनाते, जबकि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। जैसे जैसे क्या दूध था, दही बन गया, तो एक नया दही जो बना, दूध से दही बन गया, एक नया पदार्थ बन गया। पदार्थ, आकार, माप, रंग और साइज अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते। वह परिवर्तन जिससे किसी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तित हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दे तो उस पर किस रंग का पदार्थ जम जाता है, याद रखना भूरे रंग का। याद रखना क्या आता है, टुकड़े पर क्या है, भूरे रंग का जम जाता है। लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें आप भली भांति परिचित है। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे रंग का पदार्थ की परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग कहलाता है। जंग कहलाता है और यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। पार्क अथवा लॉन आदि के लोहे के दरवाजे अथवा बगीचे या पार्क आदि में रखी लोहे की बेंच और लोहे की लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रखी रहती हैं जंग लग जाती हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन को। जंग लोहा होता है, यह जिस पर लगता है उसे भिन्न होता है। सही बात है, यानी जंग जो है जिस पर लगता है वो भिन्न होता है, लोहे से भिन्न होता है, उसका कलर भी भिन्न होता है। जंग एक प्रकार का लोहा थोड़ो है। मान लो किसी पर जंग लगा तो वो जंग लगा है, वो लोहा नहीं है, वो जंग जो है लोहे को खराब कर रहा है। तो इस पर पूछ रहा है सही कथन। सही कथन जो है दो सही है।
घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़े आदि वायु में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उनमें जंग लगती है। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर जंग लग जाती है। जंग लोहा नहीं है, जंग उस पदार्थ से भिन्न होते हैं जिस पर यह लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वैसा परिवर्तन जो पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे क्या है, दूध से दही बन गया, दही से हम क्या दूध को पुनः बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कोयला का जलना, कोयला जल गया, क्या कोयला को उस जले हुए कोयला, याद रखना कोयला जला तो उसमें जो राख हुआ, उसका जो राख हुआ, क्या राख से फिर कोयला बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ऐसा परिवर्तन जो पुनः प्राप्त नहीं कर सकते रासायनिक परिवर्तन। मिल जाए वो भौतिकी, जो ना मिले वो रासायनिक। मैग्नीशियम का रिबन का जलना, पत्तियों का जलना, ये सभी जो हैं जलना माने पत्ती जलता है, पत्तियों के राख से फिर पत्तियां बना सकता नहीं। फिर जो मिल जाए की, जो ना मिले वो रासायनिक। तो ये सभी जो है रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? सभी जो है रासायनिक परिवर्तन है। आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। जब जलता है तो क्या होता है? ऊष्मा का उत्पादन नहीं होता है। मैग्नीशियम के जलने पर बनता है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जब मैग्नीशियम जलता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अन्य नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर बनता है। यानी मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में डालते हैं तो ये बन जाता है, क्या बनता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक नया पदार्थ बन जाता है। किसी परखनली में लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए, इसमें चुटकी भर खाने का सोडा लीजिए। आपको एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी और गैस बुलबुले बाहर निकलते दिखाई देंगे। इस गैस को चित्र 5.5 में दी गई व्यवस्था के अनुसार ताजे बने चूने के पानी में से गुजारिए। चूने का पानी तैयार करने की विधि अध्याय 4 में बताई गई है। परख नली में परिवर्तन निम्न प्रकार से होते हैं। जैसे सिरका, जिसे सिरका को एसिटिक अम्ल कहते हैं। वो ये भी पूछा एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। सिरका अर्थात एसिटिक अम्ल प्लस खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन, खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड अन्य पदार्थ। जब सिरका को धोने खाने का सोडा के साथ इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करते कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ बनाते हैं। चूने का पानी का दूधिया हो जाना निम्न में से किसका मानक परीक्षण है? कार्बन डाइऑक्साइड का अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने का पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। आप इसका उपयोग अध्याय 6 में यह दिखाने के लिए करेंगे कि हम
श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं, कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? भोजन का पाचन, यानी भोजन पच गया तो क्या पचा हुआ भोजन फिर भोजन बना सकते? नहीं, तो ये रासायनिक परिवर्तन। फलों का पकना, फल पक गया, क्या पके हुए फल को फिर कच्चा फल बना सकते? नहीं, तो ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। अंगूर का कीवन, क्यों मतलब सड़ना, तो अंगूर जब सड़ जाएगा तो फिर सड़ा हुआ अंगूर क्या अंगूर अच्छे हो जाएगा? तो नहीं, तो ये सब जो हैं याद रखना परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। इनमें सभी जो है ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, इनमें से कोई नहीं होगा। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूर का कीवन आदि विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों का कारण है। औषधि में कौन सी अभिक्रिया होती है? रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूर का कीवन आदि विभिन्न रासायनिक परिवर्तन का कारण होता है। औषधि निर्माण में रासायनिक परिवर्तन होता है क्योंकि इसमें विभिन्न रासायनिक पदार्थों को मिलाकर नए और विभिन्न गुणों वाले उत्पाद बनाए जाते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके की गई। ये सही है। रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। ये भी सही है। ऐसी प्रक्रिया में पदार्थ की संरचना बदल जाती है और नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ भी बनता है। तो ये सभी जो हैं कथन जो हैं उनकी विशेषताएं हैं। ये जितने भी विशेषताएं सब रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सभी हो जाएगा। उपयोग नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक, अपमार्जकों जैसे डिटर्जेंट्स को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके की गई है। हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं। रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं में से कौन नहीं हो सकती है? रासायनिक परिवर्तन में ये कौन सी घटना है? जैसे ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य का विकिरण के लिए परावैंगनी का निर्मित बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषित होना, ये होगा। ऊष्मा तो निकले, मान लो कोई क्या है, मान लिया जाए पत्ते को जला रहा है, पेड़ के पत्ते को जला रहे हैं तो इससे क्या ऊष्मा भी निकलेगा, प्रकाश भी निकलेगा। रोशनी पत्ते को जब जलाएंगे तो उसमें प्रकाश होगा, ऊष्मा भी निकलेगा। तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। पत्ते का जलना रासायनिक। ध्वनि का उत्पन्न होना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। जिस गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी गंध का बनना, नए गंध का बना, गंध में परिवर्तन हो रहा है। आज थोड़ा कम गंध था, कुछ समय के बाद जो है, कुछ दिनों के बाद बहुत ज़्यादा गंध आने लगती है। क्या है? क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है, ये गलत है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना। तब क्या पुनः प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, तो रासायनिक परिवर्तन में पुनः प्राप्त नहीं होता है। हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं।
ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए परावैंगनी का निर्मुक्त बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नए गंध का बनना, रंग में परिवर्तन होना, रासायनिक परिवर्तन, किसी गैस का बनना, रासायनिक परिवर्तन हुआ। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान। किसी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये सही है। भोजन सामग्री बासी हो जाना भौतिक परिवर्तन नहीं। मान लेते हैं भोजन है तो वो बासी हो गया, क्या वह भोजन पुनः ताज़ा हो सकता है? नहीं। कोई भोजन क्या है, बासी हो गया, गंध कर रहा है, खराब हो गया, क्या खराब हुआ भोजन फिर ताज़ा हो सकता? नहीं। तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि ऐसे बोल रहा है कि भोजन बासी हो जाना, जब बासी हो जाएगा परिवर्तन हो गया, तो ऐसे परिवर्तन जो पुनः वह चीज़ वापस नहीं आ सकता, सड़ा हुआ खाना फिर उससे अच्छा खाना बन सकता नहीं, तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। तो ये बोल रहा है भौतिक परिवर्तन, ये गलत है। पटाखा का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन। सही। पटाखा जब विस्फोट होता है तो क्या फिर विस्फोट हुआ पटाखा फिर पटाखा बन सकता? नहीं, पुनः उसे प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा असत्य? असत्य जो है बी नंबर हो जाएगा। पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि ऐसा विस्फोट से, पटाखा जब विस्फोट होता है उससे ऊष्मा निकलता है, प्रकाश निकलता है, ध्वनि और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होता है। अरुचिकर गैस यानी जो गैस हमारे लिए जरूरी नहीं, वो गैस उत्पन्न होता है जो वायुमंडलीय को प्रदूषित करती है। इसीलिए आपको पटाखे ना जलाने की सलाह दी जाती है। जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाती हैं तो उसमें दुर्गंध आने लगती है। क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। सही है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं जल या जलवाष्प का होना अनिवार्य है। याद रखना, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है। तो इसका आंसर दोनों सही है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भली भांति परिचित है। यदि आप लोहे के टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग कहलाता है और यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जलवाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। निम्नलिखित में से जंग रोकने का क्या क्या उपाय है? पेंट करके जंग रोक सकते हैं, यश द लेपन करके, क्रोमियम का लेपन, ये सभी जो हैं सभी का प्रयोग करके, यश द लेपन अर्थात गल्वेलाइजेशन करके जो है गल्वेलाइजेशन करके रोका जा सकता है। सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीज की परत चढ़ाते रहना चाहिए जिससे उसमें जंग लगने को रोका जा सके। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता जिंक जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यशद लेपन गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। आप घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप यशद लेपित होते हैं। घरों में जो उपयोग करने वाले जो पाइप होते हैं लोहे का, जो है लोहे के पाइप पर जो है
यशद लेपित होते हैं, जिसे यशद लेपित किसे कहते हैं, जैसे गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन को यशद लेपन कहते हैं। 18 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को घटा देते हैं। लवण युक्त जल यानी वैसा जल जिसमें लवण हो, जंग लगने की प्रक्रम को कम कर देता है। वैसा जल में जंग लगने की जो है प्रक्रिया कम होती है, तो ये सही है। घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाला लोहा के पाइप यशद लेपित होते हैं, जिससे उनमें जंग नहीं लगता, ये भी सही है। कौन सा कथन असत्य कथन नहीं है, गलत कथन नहीं है? इनमें से कोई, याद रखना, असत्य कथन नहीं है। कौन असत्य कथन नहीं है, यानी सत्य कथन बताना है। तो सत्य कथन जो है कथन नहीं है। तो क्या बोला, उपरोक्त में असत्य कथन नहीं है। कथन 2, लवण युक्त जल। पानी के जहाज लोहे के बने होते और उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। पानी के ऊपर के भाग भी जल की बूंदें गिरती रहती हैं। यही नहीं, समुद्र के पानी के में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं। क्या था, यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। लवण युक्त जल, वहाँ क्वेश्चन में कथन में दिया था लवण युक्त जल जंग को लगने की प्रक्रिया को कम कर देता है, जबकि यहाँ जंग लगने की प्रक्रम की दर को लवण युक्त जल जो है बढ़ा देता है। सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीज की परत चढ़ाते रहना चाहिए, जिसमें उनमें जंग लगने को रोका जा सके। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यशद लेपन कहलाता है। अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप यशद लेपित होते हैं, जिससे उनमें जंग नहीं लगता है। स्टेनलेस स्टील में नहीं होता है। स्टेनलेस स्टील में क्या नहीं होता है, देखते हैं। मैग्नीज नहीं होता है, क्रोमियम नहीं होता है, निकेल, सल्फर नहीं होता है। स्टेनलेस स्टील में सल्फर नहीं होता है। स्टेनलेस स्टील में लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसे धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगती है। क्रिस्टलीकरण उदाहरण है। क्रिस्टलीकरण जो एक भौतिक परिवर्तन है। कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि साधारण नमक को समुद्री जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता है और उसके क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाता है। यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। यह क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट डे जो है 6 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है जीवों में शोषण। क्या है, जीवों में शोषण।